अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शहबाज इस्लाम भट्ट और इस वीडियो में मैं फिर एक वही रिव्यू लेके आया हूँ फायर के यानी वाईफाई का कि कैसे कनेक्ट करना है। बेसिकली फ़र्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को आईडी बनाने का नहीं बता पाया। मैंने कहा था इजी होगा, आप लोग कर देंगे और काफ़ी लोगों से नहीं हो पा रहा। तो इसमें मैं ज़रा दोबारा एक रिव्यू बना रहा हूँ। इसमें आईडी का भी मैं आपको बताऊँगा। ये मैं ऐप में जा चुका हूँ, हायर स्मार्ट A2 आप डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर से, या आईफोन जिनके पास है वो iOS कह सकते हैं। तो यहाँ बेसिकली ये ऑप्शन उन लोगों को शो करेगा जो मेरे सामने आ रहा है फर्स्ट टाइम ओपन करने से, जिन्होंने लोकेशन ऑन नहीं की हुई। जैसे कि ये देखिए मेरे मोबाइल की लोकेशन यहाँ से ऑफ है, इसको मैं ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। और जब आप ऑन करके इसको ऑन करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली पाकिस्तान आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्राई करते हैं, मैंने बंद किया ऐप को और मैं इसके अंदर गया। ये देखें वो कह रहा है कि अलाउ करें एक्सेस योर लोकेशन, इसको आप अलाउ कर दें, ठीक है। अलाउ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप पाकिस्तान कंट्री आ गया। अगर वो आप नहीं भी लोकेशन ऑन करते लेकिन करनी तो आपको पड़ेगी बाद में, तो आप पहले ही कर लें। तो नहीं आप करना चाहते तो आप पाकिस्तान लिखते हैं, ठीक है, लेकिन वो आगे नीड पड़ेगी लोकेशन की लाजमी। इसे शो कर दें नीचे सिंपली। अब यहाँ पूछा है कि सिलेक्शन विल अफोर्ड दी सॉफ्टवेयर, कि आप श्योर हैं इस चीज़ में, आप यस कर दें, सिंपल ऐसा कोई मसला नहीं है। फिर कंट्री आपकी कंफर्म वही है, तो उसमें अफेक्ट पड़ता है एप्लीकेशन का, वो उस हिसाब से वो एप्लीकेशन बनेगी। सो यहाँ अब आ गया मेन पेज। तो अब आईडी मेक करने के लिए आपको सिंपल ये प्लस पे जाना पड़ेगा जो ऊपर राइट साइड पे आ रहा है। प्लस पे आएंगे तो अब यहाँ देख लें ईमेल, पासवर्ड, ऑटो लॉगिन, और ये नीचे बिल्कुल देखें आप ब्लू कलर का रजिस्टर, इस पर क्लिक करें आप, ठीक है। यहाँ से एक्सेप्ट कर दें, ठीक है। यहाँ आप अपना ईमेल लिखेंगे जो आपका यहू ईमेल होगा, जीमेल ईमेल होगा, जो भी आपका ईमेल है जिसका आपके पास पासवर्ड हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ फेसबुक की आईडी मारें विद किसी और अकाउंट मारें, जो आपके जीमेल या आपका यहू ईमेल है उसका ही इसमें वर्कआउट होगा, क्योंकि उधर आपको ईमेल रिसीव होगा और वहाँ से आप वेरिफिकेशन कोड लेके यहाँ भेज लिखेंगे, ठीक है, यहाँ जहाँ लिखा हुआ ईमेल वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। तो यहाँ पहले मैं अपना ईमेल देता हूँ। मैंने दरअसल न्यू आईडी क्रिएट की थी, मैं 2 अकाउंट पर, तो मैं इसको बना चुका हूँ। तो आईडी मैं ज़रा देख लूँ बस, ठीक है। नेम मैं खुद भूल गया क्योंकि ये सिर्फ रिव्यू बनाने के लिए मैंने ये आईडी का नेम है मेरा SH। नहीं, यहाँ मैंने अपनी आईडी लिख दी, ठीक है। और पासवर्ड का भी आप लोगों को इशू बनेगा। पासवर्ड इसमें मैक्सिमम आप इस तरह का मेक करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें आप कम से कम जो है 4 से 5 अल्फाजों को बड़ी लैंग्वेज में लिखें। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, ये देखें, पासवर्ड आप चाहे यही रख लें, इसका कोई इतनी मसला नहीं है। जैसे मैंने आई लिखा है LOVE, लव हो गया, ये स्पेलिंग आपके हो गए 5। उसके बाद आप सिंपल अपने नेम के साथ जो वर्ड है, जैसे मेरे साथ S आता है, मैं S लिख देता हूँ और 1 कर देते हैं। ये 6, 7, 8 अल्फाज हो गए, ठीक है। और ये आइस यहाँ बनी हुई है तो यहाँ करेंगे तो आपका पासवर्ड शो हो गया, ठीक है। अब दूसरा वेरिफिकेशन कोड है ये S, ये आगे जो लिखा हुआ है बिल्कुल रेड कलर का, यहाँ कोई भी कलर का आ सकता है और कुछ भी लिखा आ सकता है। तो अगर ये आप सेम लिखेंगे तो फ़ाइन। अगर यहाँ अगर कोई एरो आए तो आप यहाँ कोई भी कोड लिख सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी तो मैं सेम लिखता हूँ, और कोई वही इशू बना मेरे साथ तो आपको यहाँ नज़र आ जाएगा, तो उसका मैं हल यहाँ ही निकालूंगा, ठीक है। तो ये आपने डिटेल दे दी और यहाँ से एग्री कर लें नीचे, आई एग्री, ठीक है। अब आपने ये डिटेल दे दी अपने ईमेल की, पासवर्ड दे दिया। अब यहाँ से आप सेंड पे करें, जो वेरिफिकेशन ईमेल वेरिफिकेशन कोड के आगे सेंड लिखा हुआ ब्लू कलर का, इसको हमने क्लिक किया। अब ये कह रहा है 30 सेकंड वेरिफिकेशन कोड हैज़ बीन सेंड, आपके ईमेल पे यानी वेरिफिकेशन कोड सेंड हो गया। अब हमें वहाँ जाके वहाँ से ईमेल के अपने आईडी के अंदर जाके यानी ईमेल एड्रेस के अंदर जाके, जैसे ये मैंने खोला हुआ है गूगल के अंदर, ठीक है। अब इधर ये देखें मुझे रिसीव हो गया उनका ईमेल, ठीक है। इनबॉक्स में जाके ईमेल हमें शो हो गया। तो इसके अंदर मैं सिंपल गया और ये अब इन्होंने हमें भेजा कोड, ठीक है।
ये आपको नज़र आ रहा होगा 114481। इससे मैं कर देता हूँ कॉपी। आप कॉपी नहीं करेंगे तो सिंपल यहाँ से देख लें जो लिखा हुआ वहाँ बस लिख लें। ये कॉपी हो गया, ठीक है। और अब ये मैं करूँगा इधर जाके मूव, ये देखें यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ उसको। आप लिख लें या पेस्ट करना चाहें अगर आपसे हो दे तो कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। पासवर्ड आपने इस तरह लिखना है, कुछ अल्फाज भरे और उसमें से कम एक छोटा कर दें और आगे 1 2 यानी गिनती के अल्फाजों में लाजमी आपने कुछ ना कुछ लिखना है, ठीक है। तो अब इसको रजिस्टर पे कर देते हैं। नहीं, वो कह रहा अकाउंट रजिस्टर सक्सेसफुल, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली अकाउंट हो गया हुआ है सक्सेसफुल। अब वो कह रहा है यहाँ से आप खोल लें। तो यहाँ मैं अपना वही ईमेल लिखता हूँ, ठीक है। मैं ईमेल फिर भूल गया, मैं अपना ईमेल ज़रा देखूँ। ठीक है, मैंने ईमेल लिखा हुआ, अभी मैं पासवर्ड देने लगा हूँ। S1, ठीक है। यहाँ से आप लॉगिन कर दें। लें जी, ये आपका खुल गया और सिंपली अब आपने इसको करना है अपने एसी को ऐड। तो आए चले एसी को भी ऐड करके दिखा देते हैं, ठीक है जी। एसी मेरा यहाँ ऑफ है तो ये मैंने एसी को ऑन किया, ठीक है। तो इसके लिए आपको लाजमी है कि एसी का स्विच उतारें या इसको बिल्कुल मेन स्विच से ऑफ़ करें एसी को, तो फिर ऑन करें, फिर ही आपका एसी का वाईफाई शो होगा। कंट्रोल आपने एसी का पकड़ लेना है, जो कि मैं काइंडली ढूंढ लूँ। कंट्रोल की बेसिकली मुझे नीड बिल्कुल नहीं पड़ती, क्योंकि जब से मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है तो कंट्रोल को तो देखते भी, ठीक है। ये अब आपने आ जाना है प्लस पे। एसी को आपने बिल्कुल मेन स्विच ऑफ करके ऑन कर दिया मैंने जैसे। तो अब आपने ये ऊपर राइट साइड पे प्लस लिखा हुआ इस पर किया और आपका एयर कंडीशनर है, फर्स्ट पे आपने करके स्टार्ट एडनिंग कर देना है। ये देखें वो कह रहा है कि रिकनेक्ट पावर करेंगे, यानी बंद करके स्विच को उतार के। एक होता है एसी को सिर्फ कंट्रोल से बंद करना, वो नहीं, स्विच को उतार के दोबारा लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे देखते हैं वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट पे टर्न ऑन, वो कह रहा है अपने रिमोट से एसी को ऑन करें, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। वो कह रहा है ये टेम्परेचर सेट करें जो इधर इस टाइम ऐप के ऊपर शो कर रहा है, यानी 30 टेम्परेचर सेंटर वाले विंग्स को कंट्रोल से सेंटर पे करें, ऊपर वाले जो अप डाउन विंग्स हैं उनको ऊपर कर दें और स्पीड बिल्कुल 1 कर दें और कूल मोड कर दें, ठीक है। फ़िलहाल अब ये मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये कूल हो गया, ये मैंने 30 पे कर दिया, विंग्स को ऊपर खड़ा कर दिया। मैंने तो फ़िलहाल ये सारी चीज़ें कर दी हैं। ये अब आपको एक टी एक्स्ट्रा सुनाई दिया है, मैंने कोई बटन नहीं दबाया, ये इसने अपनी वेरिफिकेशन का टी किया कि मैंने अपनी वाईफाई शो कर दी है। और आपको डिस्प्ले के ऊपर भी वाईफाई नज़र आ रही होगी, अगर ना भी है तो उसका कोई इशू नहीं है। ये फ़िलहाल अब आप उधर जाके चेक करें। इसके लिए अब हम जाएंगे, जब ये आप सब कुछ कंट्रोल से कर लेंगे और बाकायदा हर आप जब चेंज करेंगे सेटिंग ये करने के लिए आपको टी की आवाज़ आनी चाहिए एसी से, क्योंकि कोई चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अब आपको जाना पड़ेगा वाईफाई पे। ये हम वाईफाई के अंदर गए, यहाँ आप ये देखें यू के नाम से आपको कोई भी वाईफाई का आ गई कुछ भी लिखा हो सकता है, जैसे यहाँ यू के साथ आ रहा है और पास इसके ऊपर ताला नहीं बना हुआ यानी लॉक नहीं बना हुआ, इसको आप क्लिक करने सिंपली, ठीक है। ये अब कनेक्ट हो गया इसके साथ, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है इंटरनेट नोट में भी अवेलेबल, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसका। वापस आपने ऐप के अंदर आना है और आपने लिखना है यहाँ से आपने नेक्स्ट करना है, ठीक है। और ये देखें इधर भी ऐप पे वो बता रहा है कि इस तरह आप वाईफाई में जाएं और इधर आपको यू के नाम से कोई इस तरह वाईफाई शो होगा, ठीक है। तो आपने जब कनेक्ट कर लेना तो फिर इधर जैसे मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी कनेक्टेड पे करना है, सिंपल। ये अब उसको वेरिफिकेशन कर रहा है। इसके लिए लाजमी नहीं कि इसी का बिल्कुल पास चले जाएँ या दूर चले जाएँ, इसका कोई इशू नहीं है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब यहाँ वो कह रहा है आपका जो घर का रूटर का वाईफाई नेम क्या है, वो मेरा ये राना जी, आगे नंबर लिखा हुआ है, इस पर जो आपका होगा आपने उस पर करके नेक्स्ट कर देना, ठीक है। अब वो कह रहा है इसका अपने मॉडेम का पासवर्ड है, ये नहीं मैंने पासवर्ड दे दिया, डन कर दिया और नेक्स्ट कर दें आप। ये देखें टी की आवाज़ आपको फिर आई। अब ये इसी बता रहा है कि मैं इसको अपना अटैचमेंट पेयर बना रहा हूँ, यानी वेरिफिकेशन करके कनेक्टिंग कर रहा हूँ। तो ये
1 मिनट के अंदर हो जाएगा। और बहुत भाइयों ने मुझे ये बताया कि आगे जाके जब रूम का टाइम तो सिलेक्ट करते हैं, आगे ऑप्शन आएगा भी मैं बताता हूँ, उसमें एरो आ जाता है। तो मैंने उनको, आप लोगों के भी लिए यही है कि वो आगे जो 3 ऑप्शन आएंगे उनमें से आप 1 बाय 1 सबको सिलेक्ट करें। अगर हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना हो तो आप प्लीज़, आपका न्यू एसी है तो आप हायर कंपनी में कंप्लेन कर सकते हैं। आपको जो डॉक्यूमेंट्स मिले उन पे हायर की कंप्लेन नंबर भी होगा, उसमें आप कंप्लेन करेंगे उनको कि हमारा मोबाइल का पेयर नहीं बन रहा, अगर आपका वाईफाई मॉडल है तो फिर ये कि 1-2 दिन में उनका नुमाइंदा आके पहले तो आपको कॉल करके पूछेगा क्या मसला है, उसके बाद आपसे बताइएगा नहीं हो रहा था कि अर्जेंटली आप आएँ, हमें ज़रूरत है। तो वो जब आएंगे तो वो फिर आपको बाकायदा चेक करके हैं क्या इशू है वो कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें अभी यहाँ आ गया सिटी पंजाब, क्योंकि लोकेशन ऑन है, पंजाब में हूँ मैं, लाहौर से फाउंड खुद कर दिया ऑटोमेटिकली। लिविंग रूम है जैसे ये नीचे लिखा हुआ, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। मेरा बेड रूम है तो वो कोई मसला नहीं, आप कोई भी रख लें, इसकी कोई टेंशन, इससे परफॉर्मेंस का कोई इशू नहीं पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैं लिविंग रूम पे करता हूँ, देखता हूँ ये आगे जाता है कि नहीं। अगर वो लोग यही कहते हैं कि यहाँ एरर आ जाता है, अगर आपका यहाँ कोई एरर आ जाए सेव करने बस, यानी ये जो सेव लिखा हुआ है, तो आप फ़ौरन फिर डाइनिंग कर लें, ठीक है। डाइनिंग पे भी आ जाए तो फिर इसको बेडरूम पे ट्राई कर लें। बेडरूम पे भी आपका एरो दे आगे ना जाए तो ये प्लस ऊपर लिखा हुआ ऐड रूम, तो यहाँ आप कुछ भी लिख लें, जैसे रूम 6-5 कर दें, कुछ भी यानी नाम लिख के आप इसको ओके कर दें। इस पर करके सेव करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं अब सेव कर रहा हूँ, ये सक्सेसफुल सेव हो गया, ठीक है। अब ये लोडिंग कर रहा है, ठीक है जी। और इसको बार बार आपको ऐसे नीचे करना पड़ेगा, जैसे मैं नीचे से खींच रहा हूँ तो ये लोडिंग करता है, ठीक है। अब ये बता रहा है रूम का टेम्परेचर 28 है इस टाइम, आज टुडे बारिश हो रही है बेसिकली बाहर। तो इसके आप अंदर जाएँ और यहाँ आपको सारी सेटिंग मिल जाएंगी। यहाँ से आप एसी को तेज़ कर लें जैसे ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस माइनस से भी काम करेगा, जैसे माइनस पे क्लिक करूँ प्लस से अप होगा, ठीक है। उसके बाद ये फैन स्पीड लो कर लें, हाई कर लें, ऑटो कर लें, वो आपकी चॉइस है। ऑटो करेंगे तो उसमें एसी अपने रूम के टेम्परेचर के हिसाब से परफॉर्मेंस देगा। मूड पे आ जाएँ तो कूल है इस टाइम, हीट कर लें, ट्राई कर लें, फ़ैन कर लें, ठीक है। और स्मार्ट मोड पे ये होता है कि कुछ लोगों ने मुझे ये भी पूछा कि बिजली मोड कैसे सेव हो, तो अगर स्मार्ट मोड पे आप रखेंगे और स्मार्ट मोड पे कूलिंग ही करेगा, लेकिन उसमें ये है कि आपकी एनर्जी सेविंग ज़्यादा होगी। अगर आपके पास क्लैम मीटर है तो आप जब इसको स्मार्ट मोड पे करेंगे तो एकदम ही वो 1-2 एम्पेयर जो है नीचे गिरा देगा और परफॉर्मेंस भी वो अपनी प्रॉपरली देगा, ठीक है। और बाकी ये इसके अप डाउन यानी जो बाहर वाले इसके विंग्स होते हैं ऊपर नीचे होते हैं और हमें हवा मिलती है। और इस एसी के डाउन सीरीज़ का मेरे पास एसी है तो इसके अंदर वाले भी मूव करते हैं, तो ये उसको ऑन करना चाहिए ऑफ़ करना चाहिए आप, ठीक है। और ये अप डाउन को आप जहाँ वो यानी जिस जगह पे आके उसको आप दोबारा दबाएंगे तो वो वहीं स्टिल हो जाएगी, ठीक है। हेल्थ मोड है कि आप प्योरीफाई अपने रूम की जो डस्ट है और जर्म्स को ख़त्म करना चाहते हैं तो ये हेल्थ मोड आप ऑन रख लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इससे पावर का भी कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। और बाकी इस ऐप में आपको मेन चीज़ ये भी आपको पता चलेगी, अगर आप फ़िल्टर में जाएंगे नीचे लिखा हुआ है, तो अभी मैंने ऐप हालांकि डिलीट करके ऑन किया, लेकिन इसका बेनिफिट देखें आप, ये ऑन हो रही है, ये फिर वक्त लोडिंग के प्रोसेस में। एसी हमारा ये जो सा हाई डाउन सीरीज़ है ये इंपोर्टेड है, तो ये काउंट करता है, इसका एसी डेटा रखता है अपने अंदर कि ये कितने घंटे एसी चला हुआ है। ये 83 घंटे देखे, देर आर 83 हॉर रिमेनिंग टू क्लीन, यानी वो कह रहे हैं कम से कम 240 घंटे चलेगा एसी, तो उसके बाद आप इसको अंदर जो सेल्फ़ क्लीनिंग होती है वो करें। तो अभी ये 83 एसी चल गया मेरा हॉल, ठीक है। तो जब ये 240 होगा उसके बाद ही आप क्लीन करें, फजूल एनी टाइम ना करें, ये उनकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इतनी जल्दी डस्ट भी आती नहीं, यानी 1 महीने का पीरियड है, उसके बाद आप करना है, ठीक है। तो थर्ड इसकी ऐप का ये बेनिफिट है कि ये आप अब आपने पेयर बना लिया, मॉडेम आपका घर में ऑन है एनी टाइम, ठीक है। तो आप अब बाहर हैं, बाहर से आप घर आने वाले हैं, 10-15 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा दूर भी हैं, कोई इशू नहीं। आप जब चाहें बाहर से आपका मोबाइल में डेटा पैकेज है, किसी के घर में बैठे हुए हैं, वाईफाई है, वहाँ से आप अपने बच्चों में अपनी वाइफ या अकेले घर में आना लगे हैं, तो आप कहते हैं यार घर में बाहर बहुत गर्मी होगी, रूम गर्म हुआ होगा, तो आप उसके घर में बैठ के वाईफाई कनेक्ट कर लें, या सिम का आपका पैकेज है तो सिम से आप डेटा ऑन करेंगे, तो उसके बाद आप इस ऐप में आके एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और आप वहाँ यहाँ से यानी जिसके घर भी बैठे होंगे या जहाँ बाहर होंगे ऑन ऑफ करेंगे, जो सेटिंग करेंगे वो एसी को यहाँ सिग्नल पहुँचेंगे वाईफाई के थ्रू, और वो अपने आप को वही कंडीशन में कर देगा, और जब आप आएंगे वो कंडीशन घर में हुई होगी, यानी आपने जो सेट किया होगा वो टेम्परेचर पे एसी वर्क कर रहा होगा।
सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत चीज़ हायर की इस एसी में और इस ऐप में यही चीज़ की है कि इसमें सबसे मज़े की बात यही है, जहाँ मर्ज़ी हो आप रूम का टेम्परेचर देख सकते हैं। फ़ोन पर मैं इसको ऑफ़ कर दिया, ठीक है, ये देखें आप यहाँ से बैक आए तो अब ये देखें ऊपर रूम टेम्प दे रहा है। तो आप जहाँ भी होंगे आपने एसी ऑफ ऑन नहीं भी करना तो आप रूम का टेम्परेचर देख सकते हैं कि मेरे रूम का क्या टेम्परेचर जा रहा है। और जैसे 28 है ये तो उसमें आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे अगर ज़्यादा हो 30 से प्लस हो तो फिर उसमें समझ लें पसीना और लाइट सी गर्मी लगती है ज़्यादा सी, यानी इस टेम्परेचर में 28 में फ़ैन से भी गुजारा हो सकता है। तो ये 27 दे रहा है वो, क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। मैंने अभी रूम का वो खोला है क्या नाम है दरवाज़ा थोड़ा सा, तो उसकी वजह से ना ठंडी कूल अंदर हवा आ रही है। तो ये है कि आप टेम्परेचर भी नॉर्मल देख सकते हैं जहाँ मर्ज़ी हो अपने रूम का, और इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। सो ये इसका सिंपल रिव्यू था। तो मज़ीद इसमें कोई ऐसी डिटेल या कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जो मैं आपको बताऊं, ठीक है। यही सिंपल इसके कंट्रोल्स हैं। सोनू, तो फ़िलहाल बहुत शुक्रिया चाची मम्मा के घर। तो फ़िलहाल सर यही इसका रिव्यूज़ थे। तो मेरे भाई का बेटा आ गया, तो यही इसका रिव्यू है। हो सके आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें प्लीज़, और अगर कोई इशू है इसमें ना हो तो आप हायर वालों से रब्ता करें, उनकी कंपनी से। बहुत शुक्रिया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हो सके तो लाइक भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।